श्रद्धा परम वर्तमान योग खामी धर्मला संजय साहब पढ़ेगा नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहुनं ऐसो पंचनमुकारो सौव पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम् सामायिक लेवे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुनम् एसो पंचनमुकारो सौवपावपनाशनो मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुनं ऐसो पंचनमुकारो सौवपावपनाशनो मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुनं ऐसो पंचनमुकारो सौवपावपनाशनो मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। ध्यान के आसन में बैठे पद्मासन अर्ध पद्मासन सुखासन खड्गासन वज्रासन किसी भी आसन में बैठे कमर सीधी रखें और गर्दन भी सीधी रखें हाथ कायस्त्र मुद्रा या ज्ञान मुद्रा आँखें कोमलता से बंद या नासाक दृष्टि पांच बार
गहरी लंबी सांस लें और धीमी धीमी गति से उसे छोड़ें। श्वास को सहज कर दें। सहज श्वास आए और सहज श्वास जाए, किंतु गति धीमी हो। धीमी गति से श्वास लें और धीमी गति से श्वास छोड़ें। श्वास के साथ में हम पद को जोड़ेंगे। श्वास लेते समय अपने मन में बिना जीवान बिना होठ हिलाए नमो शब्द का उच्चारण करेंगे और श्वास छोड़ते समय अरिहंताणम बिल्कुल धीमी धीमी गति से, जैसे उदाहरण बतलाता हूँ मैं। श्वास लेते समय नमो, श्वास छोड़ते समय अरिहंताणम। फिर श्वास लेते समय नमो, श्वास छोड़ते समय अरिहंताणम। इस प्रकार से अपने को अरिहंत के पद से जोड़ने का प्रयत्न करें और बाकी सब विचारों को शांत करने का प्रयत्न करें। प्रत्येक श्वास लेते समय नमो शब्द का उच्चारण हो, किंतु ज़ुबान नहीं हिले, होठ नहीं हिले, और छोड़ते समय अरिहंताणम। यदि नहीं रहा जाए तो बिल्कुल हल्के से ज़ुबान हिले और हल्के से होठ हिले, किंतु आवाज़ ज़ोर से नहीं हो। इस प्रकार से इस पद का ध्यान करने का प्रयत्न करें।
बिल्कुल धीमी गति से और सजगता के साथ में प्रत्येक श्वास के साथ में पद को जोड़ दें। श्वास लेते समय नमो शब्द का थोड़ा लंबा उच्चारण करें और छोड़ते समय अरिहंतानम शब्द का लंबा उच्चारण करें और श्वास के साथ जोड़ दें इसको। श्वास और पद दोनों एक हो जाएं। नमो अरिहंताणम्। श्वास लेते समय नमो शब्द और श्वास छोड़ते समय अरिहंताणम। बिल्कुल शांत भाव से इस पद का मन में उच्चारण करें, जागृति के साथ में। और धीमी गति से श्वास लें और पद के साथ में जोड़ दें। बिल्कुल धीमी गति से सजगता के साथ में
श्वास लेते समय नमो शब्द, श्वास लेते समय नमो, श्वास छोड़ते समय अरिहंताणं। इसी प्रकार से श्वास लेते समय नमो शब्द और छोड़ते समय सिद्धानम। नमो सिद्धानम। बिल्कुल लयबद्ध, कहीं भी ब्रेक न हो। इसी प्रकार से नमो आयर्यणम। इसी प्रकार से नमो वज्जायनम। इसी प्रकार से नमो लोए, श्वास लेते समय नमो लोए और छोड़ते समय सव साहुनम।
ओम शांति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटि नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवान के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवान, आदरणीय साथी महाराज, धर्म प्रिय बंधुओं, माताओं एवं शिविर का तीसरा दिन है और प्रतिदिन हम एक विषय का चिंतन कर रहे हैं। और क्रम यह है कि सुबह 9 से 11 के सत्र में विषय प्रारंभ होता है। 2 से 4 में उसी का हम थोड़ा विकसित रूप देखते हैं और उसी का बचा हुआ पार्ट अगले दिन सुबह 6 से 7 देखते हैं। तो आज कल के विषय का पूर्णता का दिन है और विषय चल रहा था कल आलम्बन के द्वारा समता की प्राप्ति कैसे हो। इसका मकसद यही है कि हमें अधिक समय देव, गुरु और धर्म इनकी निकटता महसूस हो। मतलब ऐसा लगे कि ये हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। तो जब भी हमें कुछ करना है तो इनकी सलाह, इनकी आज्ञा, इनका आदेश, इनके उपदेश को आधार बना करके हमें करने का प्रयास करना है। चाहे वो हमारी क्रिया हो, प्रतिक्रमण आदि, चाहे वो हमारा आचरण हो घर परिवार समाज में रहते हुए, और चाहे वो हमारा एकांत कोई हो जिसमें हम स्वयं मन में चिंतन कुछ कर रहे हो। और हर जगह अनुशासन किसका? तो इन 3 तत्वों का, देव, गुरु और धर्म का। एक प्यारा सा शब्द आता है, शिष्य बोलता है गुरु महाराज को, इच्छामो अनुसठ्यम। अपन भी छठे आवश्यक के बाद बोलते ही हैं प्रतिकोण में, और ऐसे भी कई बार बोला जाता है इच्छामो अनुसठ्यम। मतलब मैं अनुशासित होने की अब इच्छा करता हूँ। मतलब मैं आपके अनुशासन में आ रहा हूँ। मतलब मैं आपके अनुशासन को भंग नहीं करूंगा। तो ऐसा हमारे को बार बार भीतर में महसूस हो। ऐसी एक सुंदर सा शब्द है तहत्ती। तहत्ती यानी पूरे हर्ष और आनंद के साथ आपकी बात मुझे स्वीकार है। मतलब आपकी आज्ञा में हूँ और जो आप कह रहे हैं भली मेरी गलती है, लेकिन मैं उस गलती को स्वीकार करता हूँ और आगे से वो गलती नहीं करूँगा। तो ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग जिन शास्त्र में बार बार किया जाता है, और वही हमें अपने आप को ऑटो सजेशंस के माध्यम से महसूस कराना। पहला काम तो ये करना है। अब परमात्मा की या गुरु की या धर्म की भक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना? तो एक क्रम आता है शास्त्रों में कि परमात्मा से जुड़ने की सबसे पहली प्रक्रिया होती पूजा। पूजा के बाद क्या, या पूजा का अगला रूप क्या? तो स्तोत्र, मतलब परमात्मा की स्तुति करना। उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर तीसरा पॉइंट आता है जाप। परमात्मा के जाप में अपने आप को जोड़ देना। उससे आगे बढ़ते हैं तो चौथा बिंदु आता है ध्यान। जाप से आगे बढ़कर हम परमात्मा के ध्यान में आ जाएं, परमात्मा का ध्यान करें। ध्यान से और ऊपर उठते हैं तो फिर आता है लय। लय मतलब उनमें लीन हो जाना। लय मतलब एक तरह से उनमें अपने आप को विसर्जित कर देना,
उनसे एकाकार कर लेना, उनसे एक हो जाना, इसका नाम लय है। और इसके बाद अंत में आता है गान, कि अब भीतर से आवाज उठे और वो अपने लिए नहीं बल्कि अन्यों के लिए भी उपयोगी बन जाए, तो उसका नाम है गान। तो जो हम भक्ति करते हैं ये भक्ति गान का ही रूप है। जैसे कल रात में भक्ति चल रही थी मंदिर जी में, ये गान का ही रूप है। लेकिन उस गान के पूर्व में ये क्रम है कि इतनी सब चीजें पार हो जाए तो वो जो आवाज उठेगी अंदर से और बाहर तक आएगी, तो अपने लिए तो उपयोगी पहले ही बन चुका है वो भाव, लेकिन अब जन जन के लिए उपयोगी बन सकता है। पर अक्सर हम क्या करते हैं, इन सब स्टेप्स को बाईपास करके सीधे गान में जाते हैं, वो भी रटा हुआ गीत या बुद्धि से समझा हुआ गीत, उसको हम गाते रहते हैं और शायद दूसरों को सुनाते रहते हैं, पर वो स्वयं हम नहीं सुन पाते। तो ये क्रम है। कहते हैं कि 1 करोड़ बार पूजा करें उससे अधिक महत्व है एक स्तोत्र का। 1 करोड़ बार स्तोत्र करें उससे अधिक महत्व है जाप का, एक बार के जाप का। 1 करोड़ बार जाप करें उससे अधिक महत्व जो है वो ध्यान का है। और 1 करोड़ बार ध्यान करें उससे अधिक महत्व एक बार की लयलीनता का है, कि आप प्रभु में विलीन हो गए। और 1 करोड़ बार लीन हो जाए उससे अधिक महत्व किसका है, गान का। देखो गान कैसा हो, जैसे शक्र ने किया, शक्रेंद्र महाराज ने किया, कि अंदर से वो गीत बाहर आ गया, नमोत्तरम हरिहंतरणम भगवान कारणम। तो इस प्रकार का क्रम है ये। इस क्रम को हम फॉलो करने का प्रयास करें। सुबह की शुरुआत हमारी पूजा से ही होती है, फिर स्तोत्र भी करते हैं, बीच में जाप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन ये उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाए, मतलब क्रमशः बढ़ता चला जाए, तो हमारी भक्ति वास्तव में होगी। और अंत में प्रभु से हम अपना संबंध जोड़ लें, प्रभु से, गुरु से और धर्म से, कि फिर वो हमारे आचरण में भी, हम जहाँ भी जिए वो हमारे को बार बार याद आते रहें और उनके अनुसार ही हम जीते रहें। मतलब कल हमने देखा था कि बस हमारे 2 बायोडाटास बनेंगे, एक बायोडाटा हमारा नकली है, एक बायोडाटा हमारा असली है। तो असली बायोडाटा में हम आत्मा है, और जब हम आत्मा हैं तो मेरा परिवार कौन, तो मेरा परिवार सुदेव, सुगुरु और सुधर्म, ये मेरा परिवार है। तो मैं ये महसूस करना कि बस यही मेरे परिवार के सदस्य हैं, यही मेरे परम हितैषी हैं, यही परम मित्र हैं, यही परम करुणावान हैं, यही मेरे को मार्गदर्शक के रूप में आते हैं मेरे जीवन में। ऐसे करके हम इनको अपना बहुत निकटतम, एकदम नियरेस्ट, डियरेस्ट महसूस करने का प्रयास करें, तो वास्तव हमारी भक्ति सार्थक होगी। और कई लोगों ने कहा है कि भक्ति जो है मोक्ष का धुरंधर मार्ग है। एक बार भक्ति आ गई, एक बार समर्पण आ गया, तो फिर इसके बाद अपने आप हम कर्म योगी बनते हैं, ज्ञान योगी बनते हैं, ध्यान योगी बनते हैं और मुक्ति तक भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले क्रम में देव, गुरु और धर्म के प्रति हमारा पूर्ण अहोभाव प्रकट होना चाहिए अंदर में, तो जाकर के वास्तव में हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसी क्रम में एक चीज और जाने हम, कि जैसे परमात्मा का स्वरूप कल हमने जाना, डिटेल में जाना कि परमात्मा के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए, उनके गुण क्या है, हमारे दोष क्या है और उनके प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए। ऐसी कैसी हमारी भक्ति गुरु के प्रति भी होनी चाहिए। गुरु कहें या सदगुरु कहें या सुगुरु कहें, एक ही बात है। जो हमें मोक्ष मार्ग की राह बताएं वो कौन है, वो हमारे गुरु हैं। पर मोक्ष मार्ग की राह कौन बता सकते हैं, तो बोले जो स्वयं मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। इन गुरु का महत्व इतना है कि भले ही मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी उस मार्ग में हमसे कई गुना अधिक आगे, मतलब हमसे कहीं आगे। हमें महसूस करना है कोसों आगे हैं, हम बहुत पीछे हैं। ये तो इनकी धुंधली धुंधली तस्वीर दिख रही है हमें, मतलब निकटता मिल रही है, ये हमारा सौभाग्य है। नहीं तो गुरु का मिलना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। जैसे रेगिस्तान में पानी का मिलना मुश्किल है, उसी प्रकार से इस संसार में गुरु का मिलना, सदगुरु का मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए कभी भी हमारे अहोभाव में कमी ना आए। उनके 2 रूप रहेंगे, एक उनकी छद्मस्ता के कारण से उनमें कुछ कमी रहेगी, और एक उनके सम्यक ज्ञान के कारण से उनमें कुछ अच्छा ही रहेगी। उनका ज्ञान सम्यक हो गया है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ है। मतलब उन्हें मोक्ष का तो सही मार्ग मालूम है, लेकिन उनके पास केवल ज्ञान नहीं है कि वो आपका भविष्य या भूत या स्वयं का भविष्य या भूत बता सके। पर उसकी हमें जरूरत भी नहीं। हमें जरूरत कितनी है, हमें जरूरत कितनी, यदि रात के
ये सूरज नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे परमात्मा रूपी सूरज ना भी हो तो भी गुरु रूपी टॉर्च हो तो हमारा काम हो सकता है। तो गुरु के टॉर्च के जलते हुए भी इतना सारा अंधेरा तो है, ये नहीं देखना। क्या देखना कि गुरु के टॉर्च के जलते हुए भी जिस मार्ग पर मुझे चलना है, जो उबड़ खाबड़ मार्ग पर मुझे चलना है, उतना मार्ग मुझे दिख रहा है तो मेरा काम हो रहा है, मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, मेरा प्रयोजन पूरा हो रहा है। तो ऐसे भाव के साथ गुरु के साथ जुड़ना। इसलिए गुरु को क्या मानना कि ये बहुत ऊंचे हैं, और कितने ऊंचे हैं तो वास्तव में मानना तो ये कि गुरु भगवान है और भगवान जो है परम गुरु है। मतलब दोनों में अंतर नहीं करना। कहा गया प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार। मतलब सदगुरु के समान कभी कभी ये भी बोल दिया किसी अपेक्षा से कि परमात्मा का भी उपकार नहीं है। क्यों नहीं है? तो बोलते हैं कि जब तक गुरु नहीं मिले तब तक तो परमात्मा समझ में नहीं आए, और परमात्मा समझ में नहीं आए तो परमात्मा का उपकार कैसा? क्योंकि जो समझ में नहीं आए तो उनका उपकार हम लेंगे कैसे, ग्रहण कैसे करेंगे? इसलिए जो गुरु हैं वो बहुत बड़ी कड़ी है जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। इसलिए जितना महत्व परमात्मा का उतना ही महत्व गुरु का, और आगे जाकर देखेंगे उतना ही महत्व धर्म का भी या शास्त्र का भी। तीनों में अंतर ही नहीं करना। हमसे कोई बोले कि बाई आंख अच्छी कि दाई आंख अच्छी, तो बोले कि दोनों बराबर है, कोई अंतर नहीं हमारे लिए। तो ऐसी परमात्मा, गुरु और धर्म, इन तीनों में भेद ही नहीं करना। इन तीनों को समान मानना हमारे लिए, कि इनका तीनों का उपकार है हमारे जीवन में और परम उपकार है, और तीनों अलग है भी नहीं। तीनों अंत में जाकर के एक ही लक्ष्य तक हमें पहुंचा रहे हैं। बस जैसे हमारा उदय है कर्म का, जैसी हमको व्यवस्था मिले उसमें हम इन तीनों का उपयोग कर लें। परमात्मा नहीं मिले तो गुरु का उपयोग कर लें, गुरु भी नहीं मिले शास्त्र का उपयोग कर लें, शास्त्र नहीं मिले तो गुरु ने जो बताया है पूर्व में उसका चिंतन करते रहे, और कुल मिलाकर के अपने पर्पस को सॉल्व करते रहे, मतलब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। हम बहाने ना बनाए कि हमें सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ही चलेंगे। जिसको कावड़ यात्रा आदि करना होती है तो कभी कभी दिन रात चलते हैं, तो दिन में सूरज के माध्यम चल लेते हैं और रात में तारों के माध्यम चल लेते हैं, उनका काम हो जाता है। तो हमें तो अपना काम करना है, देव गुरु और धर्म में भेदभाव नहीं करना, और तीनों को क्या मानना? तीनों को भगवान ही मानना। कहा गया सत्यम तो भयवम, मतलब शास्त्र में सत्य कहा गया है वही भगवान है, और गुरु भी भगवान ही है, इसलिए भंते बोलते हैं उनको, और साथ में परमात्मा तो परमात्मा ही। अब इन तीनों में गुरु का स्वरूप क्या है वास्तव में देखें यदि, तो गुरु का स्वरूप है, पहली बात तो जो बताया आपको कि मोक्ष मार्ग में चलने वाले। अलग जगह पर अलग प्रकार से गुरु को समझने का हमको तरीका बताया। कहा गया आत्मज्ञान, अभी क्वालिटीज है उनकी, आत्मज्ञानी, समदर्शी, मतलब सबको समान देखने वाले और समता में जीने वाले। विचरे उदय प्रयोग, मतलब जो अपने जीवन में कर्म का उदय आता है उसमें अपने सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए जीते रहते हैं। मतलब जैसे एक ड्राइवर जो होता है, वो ड्राइवर पहले से तय करके नहीं निकलता कि गाड़ी में कितने गड्ढे मिलेंगे, गाड़ी को कितने गड्ढे मिलेंगे, रोड पर कितने गड्ढे मिलेंगे। वो तो एक ही तैयारी लेके चलता है, गड्ढे आएंगे लेकिन उसमें मेरे पास स्टीयरिंग है, मेरे पास एक्सीलरेटर है, मेरे पास ब्रेक है, उसमें मैं अपना रास्ता निकालता रहूंगा। तो ठीक उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग की रिसर्च करते हुए, मोक्ष मार्ग की शोध करते हुए ये गुरु महाराज क्या करते हैं, अपने आप को इस उबड़ खाबड़ रास्ते में, उलझन भरे रास्ते से बाहर निकालते रहते हैं और ऊपर चढ़ाते रहते हैं। इसलिए विचरे उदय प्रयोग। और जब ये हमसे मिलते हैं तो हमें कैसा पता पड़ेगा कि ये हमारे सद्गुरु हैं? तो क्या अपूर्व वाणी, इनकी वाणी कैसी रहती है? अपूर्व रहती है। अपूर्व रहती है मतलब क्या? जो पूर्व में नहीं सुनी वैसी रहती है। और आगे देखिए तो कैसी रहती है, तो बोलते हैं अपूर्व वाणी मतलब क्या, कि जिसमें हमारे जिज्ञासाओं का समाधान हो रहा है, जिसमें हमारी शंकाओं का समाधान हो रहा है, जिसमें हमें धर्म के रहस्य मिल रहे हैं, जिसमें शास्त्र से बढ़ करके हमारे को शब्द से बढ़ करके अब मर्म मिल रहा है। समझिए वो कौन है? वो हमारे सद्गुरु हैं। तो बोलते हैं ये सद्गुरु के लक्षण है, आत्मज्ञान,
भवन्ति अणिस्या नाना पिंडया दत्ता तेन उच्चन्ति साहुनो। मतलब साधु किसे बोलेंगे, आत्म साधक किसे बोलेंगे, तो बोलते हैं महुकार समा, मतलब मधुकर के समान होते हैं। मधुकर मतलब भौरा। भौरा कभी कमल को कुमलाने नहीं देता, पुष्प को कुमलाने नहीं देता। भौरा कैसा होता है, तो बहुत अल्प आवश्यकता में जी लेता है। ऐसे साधु कैसे होते हैं, अल्प आवश्यकता में जीने वाले। लेकिन साथ में कैसे होते हैं, बुद्धा। बुद्धा मतलब जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त है, जिनको इस संसार के सत्य का बोध हो गया। और जे भवन्ति अणिस्या, और कैसे होते हैं कि जो कभी प्रतिबद्ध होकर के नहीं जाते, अप्रतिबद्ध विहारी होते हैं। मतलब कहाँ जाना है, क्या मिलना है, कहाँ रुकना है, कैसे जीना है, इसका कोई प्रतिबंध नहीं, अप्रतिबद्ध विहारी होते हैं। जैसे पवन होती है, हवा होती है, हवा कभी निश्चित करके नहीं निकलती मुझे कहाँ से निकलना है, उसको जहाँ रास्ता मिलता है वहां से निकल जाती है। तो ऐसी भविष्य की चिंता छोड़ करके वर्तमान युग में जीने वाले कौन होते हैं, जे भवन्ति अणिस्या, जो साधु होते हैं वो ऐसे होते हैं। और नाना पिंड रया दंता, नाना पिंड रया मतलब क्या, कि जो किसी एक पर निर्भर नहीं होते, अनेक घरों से जाकर के थोड़ा 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 लेते हैं और किसी एक पर निर्भर नहीं होते और न किसी एक पर बोझ बनते हैं। नाना प्रकार के पिंड में रत रहते हैं, मतलब श्रम करते हैं, प्रमादी नहीं होते हैं, इसलिए एक घर से नहीं लेते हैं, बल्कि जगह जगह जाकर अपनी आवश्यकताओं की कोई मजबूरीवश, कोई कमजोरीवश ग्रहण कर लेते हैं। लेना नहीं चाहते हैं लेकिन अभी छदमस्त हैं इसलिए लेते हैं। और दंता, फिर भी नहीं मिले या कम मिले या उचित नहीं मिले तो क्या करते हैं, दंता। दंता मतलब इंद्रियों का दमन करके जीने वाले होते हैं, मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे कौन होते हैं, ऐसे ही हमारे भाव मुनिराज होते हैं, सद्गुरु होते हैं। ये लक्षण बताए उनके। और कैसा बताया, तो बोलते जेय कंते पिए बोए लद्धे भी पिट्ठी कुबई साहिने चई बोए सेहु चाहती उच्चाई। मतलब ये त्यागी होते हैं साधु, लेकिन त्यागी कैसे होते हैं, तो बोलते हैं सब कुछ प्राप्त होने पर भी, मतलब पत्नी भी है या पति भी है या परिवार भी है या अच्छे अच्छे प्रिय भोग के पदार्थ भी हैं, लेकिन इनको सबको क्या करते हैं, इनको पीठ दिखा करके, मतलब इनसे मुंह फेर करके निकल पड़ते हैं। मतलब मजबूरी में नहीं निकलते हैं बल्कि मंजूरी से घर से निकलते हैं। और स्वाधीन होकर के भोगों का त्याग करते हैं, मजबूरी में नहीं। तो बोलते हैं यही वास्तव में त्यागी होते हैं। मतलब इस प्रकार से अनेक जगह लक्षण बताए। कई बार बताया कि निष्काम भाव से जो देवे वो श्रावक, लेकिन निष्काम भाव से जो लेवे वो साधु। गोची आदि में जाए और श्रावक कैसा होना चाहिए, निष्काम भाव से दे, मतलब पुनः बना लूंगा नया, मेरे लिए व्यवस्था फिर कर लूंगा, ऐसे भाव में रहे। ये मेरे को कोई लब्धि दे दें, कोई सिद्धि दे दें, कोई वरदान दे दें, कुछ दे दें, इसलिए भी नहीं। मतलब निष्काम भाव से देवे सुपात्र को दान, वो श्रावक। लेकिन निष्काम भाव से लेवे, परिचय की आसक्ति नहीं रहे कि मैं इस श्रावक से परिचय कर लूं, मैं इस श्रावक को अपना बना लूं, ये सब भावों से मुक्त जो निष्काम भाव से लेवे, मतलब लेने के बाद भूल जावे कि कहां से लिया था और कल कहां जाना है और कहां कहां मिलता है, ऐसे निष्काम भाव से जीवे वो कौन है, वो सद्गुरु है। अब ये वास्तव में कुछ उदाहरण है सद्गुरु के लक्षण के, पर मूल में सद्गुरु कैसे हैं, जो निज में रहते हैं, जो स्वयं में रहते हैं, जिनका वास निज में है, जो बाहर में मजबूरी से जाते हैं और वापस कहाँ जाते हैं, जैसे काम पूरा हो जाता है तो भीतर में आ जाते हैं, आत्म समता में रहते हैं, आत्मरमण करते रहते हैं। वो कौन है, वो वास्तव में हमारे सद्गुरु हैं। जिनके उपदेशों में भी स्वयं का लक्ष्य छिपा हुआ है, वो कौन है, वो सद्गुरु है। जिनके लेखन में भी स्व का लक्ष्य छिपा हुआ है, वो कौन है, वो सद्गुरु है। जिनकी बाह्य प्रवृत्ति शुभ की होती है
लेकिन उसके बाद भी शुद्ध का लक्ष्य नहीं छूटता और शुद्ध में बीच बीच में रमण करते रहते हैं। वो कौन है? वो सद्गुरु। तो ऐसे सद्गुरु को आधार बना करके ये सद्गुरु एक नहीं अनेकों हुए। गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, ऐसे जम्बू स्वामी, ऐसे अनेकों मिलेंगे। वो हरिभद्र सूरी, वो हेमचंद्राचार्य, वो चारों दादा गुरुदेव, ऐसे अनेकों मिलेंगे और आज भी प्रवर्त रहे। आवश्यकता किस बात की है? कि मैं उनके प्रति समर्पित बनूं, उनके प्रति अहोभाव के साथ झुक जाऊं। क्यों झुक जाऊं? क्या पाने के लिए? तो जिस मार्ग पर ये चल रहे हैं उस मार्ग का मुझको अनुभव नहीं है, तो उस मार्ग को मैं जान सकूं और समझ सकूं और जी सकूं, उसके लिए मुझे सद्गुरु की आवश्यकता है। तो ऐसे परमात्मा का स्वरूप और सद्गुरु का स्वरूप हमको भान मानना चाहिए। और जैसे फिर सद्गुरु के गुण और अपने दोष, यही भान मानना चाहिए। जैसे कल हमने परमात्मा के गुण और अपने दोष देखे, ठीक उसी प्रकार से एक्सरसाइज आपको क्या करना है कि सद्गुरु के गुण और अपने दोष, उनका त्याग हमारा भोग, उनकी क्षमा हमारा क्रोध, उनका संतोष हमारा लोभ, ऐसे हम कंपेयर करें, छोटी छोटी एक्टिविटीज में भी देखें, तो हमको अपने भीतर की कमी कमजोरियां ध्यान में आएगी और उससे हमारा गुरु के प्रति अहोभाव और बढ़ेगा। क्योंकि आखिर जिसको माता पिता के ओहदे पर रखना है, जिसको माता पिता के पद पर रखना है, तो उसके प्रति यदि अंदर में भावनाओं का तार नहीं जुड़ेगा तो उनकी प्राप्ति होकर के भी वास्तव में उनका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरु के प्रति अहोभाव आए। और इसी शास्त्र भी, जिन वचन भी, परमात्मा के वचन भी, उनके प्रति भी हमारा अहोभाव रहना चाहिए। कितना अहोभाव रहना चाहिए कि शास्त्र का एक एक पन्ना हमें क्या लगना चाहिए? ये भगवान बनने की चाबी है, इसमें केवल ज्ञान छिपा हुआ है, इसमें मोक्ष छिपा हुआ है, इसमें चार गति के दुख से मुक्ति छिपी हुई है। ऐसा हमको महसूस होना चाहिए। और एक एक पन्ना ही नहीं, एक एक शब्द भी हमको ऐसे ही लगना चाहिए। ऐसे भाव के जब जिएंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारे भीतर में वो परिवर्तन होगा जिस परिवर्तन की हम अपेक्षा करते हैं। ऐसे भाव नहीं भी आ पाए तो इनका पुरुषार्थ, इनका प्रयास सतत चलना चाहिए। जब जब परमात्मा मिले, जब जब गुरु मिले, जब जब धर्म वाणी मिले, तो हमें क्या करना? हमें इनके प्रति अहोभाव बढ़ाने का प्रयास करना। ऐसे तीनों के स्वरूप को समझना, और तीनों में एकता है, अनेकता नहीं है। तीनों वास्तव में दिख अलग अलग रहे हैं, लेकिन तीनों की तरफ बताया हुआ मार्ग एक ही है। तो हमें तीनों के माध्यम से किसको समझना? तो तीनों के माध्यम से उस मार्ग को समझना। क्या कर सकते हैं ऐसा हम? क्या कर सकते हैं हम ऐसा? एक बचपन में प्राइमरी क्लास की मैडम यदि बुढ़ापे में भी 90 साल की वो हो जाए और हम 60 साल के भी हों तो वो मिल जाए, तो हमारे भीतर में क्या भावना होनी चाहिए? जिस समय हमें आवश्यकता थी उन्होंने मदद कर दी, अब शायद उन्हें आवश्यकता होगी तो हमें उनकी मदद करना। लेकिन कब होगा? जब अहोभाव होगा। और मदद तो बात की बात है, मुझे अभी भी उनसे कुछ मिल सकता है। ऐसा नहीं सोचना कि अब तो मैं ज्ञानी हो गया, क्योंकि मैं यदि 0 से 60 साल का हो गया तो 30 से 90 साल की हो गई, तो मेरे से तो हमेशा बड़ी रहेगी। तो जब एक लौकिक क्षेत्र में भी एक गुरु के प्रति या एक पुस्तक के प्रति अहोभाव का भाव बताया जाता है, तो फिर अपने सद्गुरु के प्रति, सद्धर्म के प्रति, सत्शास्त्र के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? परम अहोभाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो भाव भाव से तारने वाला है, इसमें कहीं कमी नहीं, कहीं कमी के लिए जगह ही नहीं। ऐसे भाव हमारे भीतर होना चाहिए। तो ये भाव हमको लाने का प्रयास करना, और अंत में जाकर क्या करना? इन तीनों से अपने आप को जोड़ देना, तार को जोड़ लेना। कल बताया था ना आपको कि भगवान तो भगवान है, लेकिन मेरे लिए क्या है? तो मेरे भगवान है। गुरु तो गुरु है, लेकिन मेरे लिए क्या है? तो मेरे गुरु है। ऐसे भीतर में भाव उमड़ना चाहिए अपने अंदर में। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? एक प्रश्न पूछे आपसे, जैसे मान लीजिए कि ऐसे कॉस्टिंग तो नहीं की गई, नीलामी तो नहीं की गई, लेकिन एक मंदिर है। मंदिर मान लीजिए कि आरसीसी का ही बना हुआ है और अभी अभी प्रतिष्ठा हुई है
कुछ समय पहले, परमात्मा उसमें पधराए गए। आपको ये तय करना है कि उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, उसका मूल्य क्या होगा। लगभग 500 स्क्वायर फीट का मंदिर है, क्या मूल्य होगा उसका? अमूल्य। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि ताजमहल तो देखा है अपन सबने, तो ताजमहल का मूल्य क्या होगा? ताजमहल का मूल्य क्या, जो आपको महसूस होता है, कितना मूल्य? करोड़ों में कि अरबों में? बेचत कितने बिकेगा? बेचत कितने बिकेगा? हाँ, यदि उसको बेचा जाए तो कितना बिक जाएगा? बताइए। अरबों में कि खरबों में? खरबों में। कोई बेचेगा ही नहीं, कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। बताइए, आपके भीतर की फीलिंग क्या है? परमात्मा का मंदिर कैसा है? अनमोल है, आपने बोला। ताजमहल की कीमत क्या? अनुराग भाई, उसके सामने कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है ना। मार्केट वैल्यू तो उससे भी ज्यादा आएगी, और मार्केट में अपन घूमते हैं, तो अपने मन में क्या वैल्यू उसकी? कुतुब मीनार की क्या वैल्यू? बताइए। कोई वैल्यू नहीं, शून्य। ऐसा महसूस कर सकते हैं क्या? नहीं करते हो तो करने का प्रयास करना, कि जहां भगवान नहीं उसका कोई मूल्य नहीं। आपके घर की क्या वैल्यू पता है ना? होता 1 करोड़ की 10 करोड़, कितनी वैल्यू? यदि भगवान है अंदर तो उसकी बहुत वैल्यू है, अनमोल है वो। और भगवान नहीं है तो उसकी वैल्यू शून्य। जैसे आपने ताजमहल की वैल्यू शून्य बता दी, तो आपका मकान तो कुछ भी नहीं। ये जिसको महसूस हो जाए वो वास्तव में परमात्मा को अपना मानता है। मंदिर भी है, और मंदिर में से बस 100 किलो का वजन निकल जाए तो उस मंदिर की क्या वैल्यू? देखा जाए तो उस मंदिर की कोई वैल्यू नहीं। वो 100 किलो की मूर्ति निकल जाए, 50 किलो की मूर्ति निकल जाए, और खंबात में हो तो जरा से 2 किलो 3 किलो की मूर्ति निकल जाए, उतनी मूर्ति निकलने से उसकी कोई वैल्यू नहीं, खत्म है वैल्यू। जिसको ऐसा महसूस हो कि परमात्मा है तो मूल्य है, और जहाँ परमात्मा नहीं, उस वस्तु की, उस व्यक्ति की, उस स्थान की कोई मूल्य नहीं उसका, तो वास्तव में हमने परमात्मा को पा लिया। और नहीं तो अभी भी हम ईट सीमेंट कंक्रीट में अटके रहेंगे, और उसी का मूल्य आते रहेंगे, और उसी को सब कुछ मानते रहेंगे। तो कोशिश करना है हमारे को कि हम परमात्मा, गुरु और धर्म को अनमोल की श्रेणी में ले जाएं, और पूरा संसार बचा हुआ जो है वो मिट्टी है, मिट्टी, इसके अलावा कुछ नहीं है, और उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसा महसूस करने का प्रयास करें। ओम शांति। 3 दिन, तीसरा दिन है आज अपना। इसमें क्या समझा अपन ने कि सजगता के साथ में, एकाग्रता के साथ में जो कार्य किया जाता है वो ध्यान कहलाता है। एकाग्रता के साथ में सजगता को बढ़ाने का जो अभ्यास है वो ध्यान का अभ्यास है, और जो एकाग्रता बनती है, सजगता बनती है, उसे हम ध्यान बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के माध्यम से, इस क्रिया के माध्यम से, इस साधना के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? हमारे मन के अंदर जो अनावश्यक कचरा भरा हुआ है उसको निकालना, भूतकाल का, भविष्यकाल का, दूर क्षेत्र का, और बहुत सारे अनावश्यक कचरे भरे हुए हैं, उस कचरे को निकालना। विचारों का कचरा है, भावों का कचरा है, याददाश्तों का कचरा है, कल्पनाओं का कचरा है, उसको निकालना, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? उस मन के अंदर अच्छे विचारों डालना। जैसे हमारे सामने बताया कि मकान है आरसीसी का, और उसके अंदर भगवान को विराजमान करना, तो क्या बन जाता है? वो मंदिर बन जाता है।
और यदि भगवान नहीं है तो क्या बनता है? मकान। और थोड़े दिन में क्या बन जाता है? खंडर बन जाता है और नीचे ज़मीन मिल जाता है। पर भगवान होता है तो क्या होता है? खंडर नहीं बनने देते हैं, उसका जीर्णोद्धार करते रहते हैं और उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। अब ऐसे कैसे क्या करना? तो हमारे अंदर, हमारे भावों में, हमारी आत्मा में जो कचरा भरा हो उसको निकाल दें और क्या करें? अच्छे अच्छे अनमोल मोती उसमें डाल दें। फिर क्या होगा? जब भी आप फ्री होंगे तो क्या निकलेंगे आपके अंदर से? अच्छे मोती निकलेंगे, अच्छे भाव निकलेंगे, अच्छे कार्य निकलेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे क्या साधना चल रही है कि हम भूतकाल की बातों को भूल जाएं, निकाल दें उसको। जितनी घटनाएं घटी हमारे साथ में उन सबको निकाल दें, खाली कर दें भूतकाल से मन को। बहुत सारी हैं, सब खाली कर दें, सब कचरा बाहर कर दें। भविष्य काल की कल्पनाओं के भाव जो भरे हुए हैं, काल्पनिक भाव जो भरे हुए हैं, उनको निकाल दें। अन्य क्षेत्र के जो काल्पनिक भाव भर लेते हैं हम, एक पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारे भाव भर लेते हैं, मोबाइल देखते हैं बहुत सारे भाव भर लेते हैं, उन सबको निकाल दें। उनका कोई काम नहीं हमारे पास। और क्या करें? हम परमात्मा को, गुरु को, धर्म को, शास्त्र को और अंत में अपनी आत्मा को अपने अंदर ले लें। अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को अपने अंदर ले लें, परमात्मा के स्वरूप को अपने अंदर ले लें। ये प्रयास क्या होगा? ये हमारी साधना का प्रयास होगा। निकालने का नाम कायोत्सर्ग है, विसर्ग है, और अंदर रखने का नाम जो है ध्यान है। दो साधना हमारी, एक ध्यान साधना और दूसरी कायोत्सर्ग साधना। जो गलत चीज़ें हैं हमारे अंदर उनको निकालना, विसर्जन करना विसर्ग कहलाता है। आत्मा से उनको विसर्जित कर देना, निकाल देना, वो विसर्जन तप है। और अच्छी बातों को, अच्छे भावों को अपने अंदर ले लेना, वो क्या है? ध्यान है। ध्यान के माध्यम से अच्छी बातें अंदर लेना और खराब बातों को निकाल देना, विसर्जित कर देना। तो अब हमें क्या करना? वर्तमान के अंदर जो पुरानी बातें उनको निकाल देना और शांति से जीना। और जैसे जैसे मौका मिले हमको वैसे वैसे क्या करना? अच्छी बातों में लेना। सबसे टॉप मोस्ट संसार की वस्तु कौन सी है? संसार की सबसे टॉप मोस्ट वस्तु कौन सी है? तो वह है परमात्मा, देव, गुरु और शास्त्र और धर्म। और इन सब के माध्यम से किसको जानना? तो एकदम टॉपेस्ट वस्तु को जानना। वो क्या है? अपनी स्वयं की शुद्ध आत्मा। इतनी चीज़ें हमारे अंदर भरी रहे और उस शुद्ध आत्मा तक पहुंचने का मार्ग भरा रहे, उसका नाम धर्म है। ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाए, फिर क्या दिखेगा हमको? यही चीज़ दिखेगी और बाकी कचरा नहीं दिखेगा। मन को शांति मिलेगी और इन शांति में हम जीते रहेंगे। तो परमात्मा कैसे जीते हैं? अपने आप में जीते रहते हैं। तो हमने देव गुरु शास्त्र का मर्म समझा, देव गुरु धर्म समझा। तो जैसे देव है, गुरु है, इन दोनों विभिन्नता है कि एकता है? तो जैसे आप लोग सब बैठे हैं यहाँ पर, कोई लाल कपड़ा पहन के बैठा है, कोई पीला कपड़ा पहन के बैठा है, कोई हरा कपड़ा पहन के बैठा है, कोई सफ़ेद कपड़ा पहन के बैठा है ना? कोई टोपी ला के बैठा है, टोपी खोल के बैठा है, कोई दाढ़ी बना के बैठा है, कोई बिना दाढ़ी के बैठा है। ये सब बैठे हैं। इन सब में क्या कोई कॉमन चीज़ है क्या? क्या कॉमन चीज़ है? क्या चीज़ कॉमन है? क्या चीज़ कॉमन है? चमड़ी कॉमन है, बाल कॉमन है, क्या कॉमन है? जो बिल्कुल एक समान है, हैं? क्या बोल रहे हैं? आत्मा कॉमन है सबके अंदर। लगता है ऐसा फीलिंग होता है। और परमात्मा और हमारे में कुछ कॉमन चीज़ है क्या? क्या चीज़ कॉमन है? आत्मा। गुरु महाराज में और अपने कुछ कॉमन चीज़ है क्या? आत्मा। तो हमको फीलिंग होना चाहिए कि एक कॉमन चीज़ है सबके अंदर।
वो कॉमन चीज़ हमेशा रहती है, अभी तक रहती आई है, रह रही है और रहेगी। वो क्या है? आत्मा। तो हम क्या करते हैं, हम जब परमात्मा से मिलते हैं, पंच परमेश्वर से मिलते हैं, तो हम क्या फीलिंग करते हैं कि जैसे वो हैं ऐसा ही मैं हूँ, जैसी उनकी आत्मा है ऐसी मेरी आत्मा है। ऐसा फीलिंग करना, महसूस करना, जैसे वो हैं ऐसा ही मैं हूँ, जैसी उनकी आत्मा है ऐसी मेरी आत्मा है, जैसे हमारी आत्मा ऐसे आपकी आत्मा है, जैसे आपकी आत्मा हमारी आत्मा है। मतलब आत्मा की अपेक्षा से हम सब समान हैं। हम किसका ध्यान करते हैं? जैसे वो हैं ऐसे मैं हूँ। 5 मिनट के लिए अपन ध्यान करेंगे, थोड़ा 5 मिनट लेट छोड़ेंगे आपको, चिंता मत करना। ध्यान के आसन में बैठें। बाकी सब यथावत। श्वास धीमे धीमे लेवें और धीमे धीमे छोड़ें। मन को लंबी गहरी सांस से शांत करें। 3 बार गहरी लंबी सांस लें और मन को शांत करें। फीलिंग करें जैसी परमात्मा की आत्मा है, अरिहंत परमात्मा की आत्मा है, सिद्ध परमात्मा की आत्मा है। इन सबको देखने का प्रयत्न करें। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान और अपने को। 6 लोग हैं और बाकी संसार के लोग हैं। पर संसार के लोगों को अलग हटा दें कुछ समय के लिए। वो लाल पीले हरे नीले दिख रहे हैं, उनको अलग हटा दें। सिर्फ अरिहंत परमात्मा को देखें, सिद्ध परमात्मा को देखें, आचार्य भगवान को देखें, उपाध्याय भगवान को देखें, साधु भगवान को देखें। लोक में जितने अरिहंत परमात्मा उन सबको देखें, जितने सिद्ध परमात्मा सिद्ध चला पे उन सबको देखें, जितने आचार्य भगवंत हैं सबको देखें, जितने उपाध्याय भगवंत हैं सबको देखें, जितने साधु भगवंत हैं सबको देखें। इन सबको देखें। इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में एक शुद्ध आत्मा है, एक आत्मा है और शुद्ध आत्मा है। अरिहंत सिद्ध परमात्मा में परम शुद्ध आत्मा है। आचार्य उपाध्याय साधु भगवान में कुछ शुद्ध है, कुछ अशुद्ध आत्मा है। इन सब से अपने को देखें। जैसी इनकी आत्मा है वैसी मेरी आत्मा है। मैं भी आत्मा हूँ, इनके समान आत्मा हूँ। मैं इनके समान आत्मा हूँ। और अंत में गान निकल जाए अपने अंदर से, सो अहम, सो हम, ऐसा ही मैं हूँ, जैसे ये हैं ऐसा ही मैं हूँ। सो हम। हर श्वास के साथ में हमारा जाप चले, सो हम। फीलिंग करें जैसे ये हैं ऐसा मैं हूँ। पंच परमेश्वरी भगवान सामने खड़े हैं सब। फीलिंग करें, महसूस करें जैसे ये हैं ऐसा ही मैं हूँ। श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय अहम। श्वास लेते समय सो मतलब वैसा ही हूँ मैं, अहम मैं वैसा ही हूँ। ऐसा फीलिंग करें। प्रत्येक श्वास के साथ में ऐसा फीलिंग करें, महसूस करें जैसे ये पंच परमेश्वरी भगवंत हैं ऐसा ही मैं हूँ।
जैसे परमात्मा है ऐसा ही मैं हूँ, जैसे गुरु महाराज हैं ऐसा ही मैं हूँ। मैं इनके समान आत्मा हूँ, मैं इनके समान आत्मा हूँ, मैं इनके समान आत्मा हूँ, मैं इनके समान ही आत्मा हूँ, मैं इनके समान ही आत्मा हूँ। मैं इनके समान ही आत्मा हूँ। सोहम 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 सोहम। मैं इन पंच परमेष्टि के समान ही आत्मा हूँ। ऐसा महसूस करें, ऐसा फीलिंग करें। अरिहंत परमात्मा के समान मेरी आत्मा है। मैं अरिहंत परमात्मा के समान ही हूँ। उनकी आत्मा में मेरी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क है ऊपर ऊपर का। वे वीत रागी हैं और मैं रागी द्वेषी मोही हूँ। वे जीत मोही हैं और मैं रागी द्वेषी मोही हूँ। वे सिद्ध शिला पर विराजमान हैं और मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। वे कर्म रहित हैं और मैं कर्म सहित हूँ। ये सब ऊपरी भेद है, किंतु मूल में मैं उनके समान आत्मा हूँ। उन्होंने प्रयत्न किया, इस सब कचरे को निकाल दिया। मैं भी प्रयत्न करूं और राग द्वेष मोह रूपी शत्रुओं को निकाल दूं और परमात्मा के समान बन सकता हूं। ऐसा बहुमान लाऊं कि मैं परमात्मा जैसा ही हूं। थोड़ा सा अंतर मेरे में है कि वर्तमान में मैं राग द्वेष मोह में जी रहा हूं। मैं इनको निकाल करके और मैं भी परमात्मा बन सकता हूं। ऐसा महसूस करें। ओम शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हो अविनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हो નથી મરતો હું અવિનાશી આત્મસ્વરૂપી સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી હું અવિનાશી આત્મસ્વરૂપી દેહ મરે છે હું નથી મરતો હું અવિનાશી आत्मस्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी देह मरे छे हूँ નથી मरतो हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी। पचखंड। मांग ले।
देवगुरु प्रसाद वर्तमान युग खामे धर्म लाभ। एक मिनट के लिए बैठेंगे आप सब लोग। इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहले भी शिविर अटेंड किया है? जिन्होंने पहले शिविर अटेंड